हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपोलो टायर के बारे में। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत ही दिग्गज शेयर है अपोलो टायर। के बारे में आप सब ने सुना होगा, आप सब ने इनकी एड्स वगैरह देखी होगी, और अगर आप टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल करते भी है तो आपने अपोलो टायर्स का नाम सुना होगा। काफ़ी के व्हीकल्स में हो सकता है कि अपोलो टायर के टायर लगे भी हो। तो शेयर में एक बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, काफी हद तक शेयर टूट चुका है, 87 रुपीज तक ये शेयर आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, क्या करना चाहिए, खरीदने का समय है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 87 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 10% का यहाँ पर ग्रोथ है। 78 रुपीज तक का लो बना था, बढ़िया बाउंस बैक किया था, 98 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई और शेयर पहुंच गया 89 रुपीज तक। फिर तेजी आई, 96 रुपीज तक पहुंचा, अब फिर से गिरावट आई है और शेयर पहुंचा 85 रुपीज तक। और अभी आज 87 रुपीज तक जरूर पहुंचा। थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली। पिछले एक साल की अगर हम बात करें, पिछले एक साल में अपोलो टायर में 56% की गिरावट है। 200 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया। आप खुद देखिए, पहले भी शेयर में गिरावट आई थी, 150 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन बाउंस बैक किया, वापस शेयर 190 रुपए तक पहुंच गया था। फिर गिरावट आई, 160 रुपए पर आया, फिर से तेजी आई और वापस शेयर 180 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। लेकिन कोरोना आने के बाद शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि अब तक का सबसे बड़ा लो 76 रुपीज ये बना चुका है। और अब धीरे धीरे हालांकि बाउंस बैक जरूर किया था बाद में। पिछले 3 साल की हम बात करें तो अपोलो टायर में पिछले 3 साल में 64% की गिरावट है। 300 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे, 300 रुपए से। और आप सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2018 और 2019 का जो साल रहा था वो ऑटोमोबाइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत सारे दिग्गज शेयर टूट के बिखर रहे थे। और आप वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली है। देखिए, गिरावट आई है, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, 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 बाउंस बैक किया, लेकिन शेयर नीचे जा रहा है। तो साल कुछ उनके लिए अच्छा रहा नहीं था। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो अपोलो टायर में पिछले 10 साल में 28% का ग्रोथ है। 46 रुपीज तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका था। और देखिए, बढ़िया रैली इसमें आई थी। 2013 तक ये शेयर 60 रुपए तक ट्रेड करा था, लेकिन 2013-2014 में ऐसा ग्रोथ आया कि वही 60 रुपए का शेयर सीधा 200 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर वापस 300 रुपए तक पहुंचा, फिर अभी वापस नीचे आया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी शेयर ऊपर बाउंस बैक करेगा। हालांकि कोरोना की वजह से कब तक बाउंस बैक करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बाउंस बैक करेगा, ये बात की एक चीज में हम उम्मीद कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक है ये। अगर हम बात करें, 4731 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। 40.44% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ना बेची है, ना खरीद, ना बढ़ाई है, कांस्टेंट रखी है। हालांकि प्रमोटर के द्वारा 16% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। एफआईएस ने होल्डिंग यहाँ पर कम की है। जो होल्डिंग एफआईएस की 24.92% की हुआ करती थी, अब वो 22.89% की है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। जो पहले 15.45% की होल्डिंग हुआ करती थी म्यूचुअल फंड की, अब वो 16.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 17.40% की होल्डिंग है। अब देखिए, 70 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है, 161 एफआईएल से पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग कौन है? नीरज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 12.91% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर व्हाइट आयरिश इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिनके पास 8.93% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.39% की देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड पे किया है, वो भी इसी साल। 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है इसी साल। और अगर हम बात करें 2020 के मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। अगर हम कंपनी की इंटरनली चीजों को देखें तो अपोलो टायर ने खुद कहा, मतलब उनके जो मैनेजमेंट ने कहा है कि गेटिंग रेडी फॉर कोरोना वायरस सेफ प्रोडक्शन इज द चैलेंज। देखिए, उनका भी मानना है कि कोरोना की सिचुएशन में प्लांट्स भले खुलने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन सेफली प्रोडक्शन कर पाना वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अपोलो टायर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टायर प्रोड्यूसिंग कंपनी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टायर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, took the lead and announced a partial resumption of the operation at 3 of the 6 plant in April। तो देखिए, इनके जो 6 में से 3 प्लांट्स जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। इवन द नेशनल स्प्रेड couple of the more weeks under the lockdown, while the domestic demand will not
return well past mid-May as per projection. Apollo is working on a new set of guideline to safety for the current. तो देखिए यहाँ पर चीजें साफ साफ है कि ये लोग भले प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा इनको होने वाला है नहीं। रीजन ये है कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, सप्लाई है, लेकिन कोई खरीदारी नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं है, तो उससे कोई फायदा इनको मिलने वाला तो है नहीं अभी के दौर में। तो वो एक चीज है। आप अपोलो टायर के आप देखिए वेरियस रेंज, यहाँ पर ट्रक से लेकर बस से लेकर हर तरीके के टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरी खबर जो है वो ये है कि इन सब चीजों के चलते, कोरोना वायरस के चीजों को चलते, इन्होंने क्या किया, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कट डाउन किया है। उसके साथ साथ इनका प्लान था कि भैया इनका जो नया प्लांट्स है उनको ये लोग शुरू करें, लेकिन वो भी इन्होंने अब होल्ड पे रखा है। देखिए अपोलो टायर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टायर मेकर, will cut down its capital expenditure and defer the expansion of the new production capacity as COVID-19 slowdown start force companies to withdraw their strategies। देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ रही है, और आगे किस तरीके से वो लोग काम करेंगे वो भी देखने वाली बात है। Apollo joins a growing list of automotive companies which are either planning to cut down their capex or have already revised their spending plans ahead of announcing the March quarter financial number। तो देखिए चीजें यहाँ पर साफ साफ है। कंपनी की अगर हम बात करें तो जो पहले वो लोग, अगर हम उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहले 1700 से 1800 करोड़ हुआ करते थे, अब वो 1400 से 1500 करोड़ रुपए तक लाने का उनका प्लान है। और उनका ये है कि इनका जो नया प्लान्स भी था होने वाला, उसको ये लोग अभी कुछ वक्त के लिए शिफ्ट करने वाले, मतलब रैप अप करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो चीजें साफ साफ है, भले ये लोग प्रोडक्शन कर भी लेंगे, लेकिन जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक कंपनी का चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर ले, कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें इनकी, तो काफी सारे इनके अगर हम प्लांट्स यहाँ पर हम देख चुके हैं, और काफी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है अपोलो टायर्स। यहाँ पर अगर मैं मनी कंट्रोल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन देखिए लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। अब किस तरीके से वो बढ़ेगा वो भी कहना मुश्किल है। कुछ खबर ये भी आई थी कि तेलंगाना सरकार है वो लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा चुकी है, तो वो भी एक काफी बड़ी खबर है कि बाकी स्टेट्स भी क्या करेंगे वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। पी हालांकि कम है, 10.16 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.77 है। बुक वैल्यू 133 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65 है, ईपीएस 8.49 है, और डिलीवरी 25 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 47% कह रहे हैं कि भैया बेच दो। तो 50-50 का यहाँ पर चांसेस हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें कि बैलेंस शीट के ऊपर नजर करें तो 2736 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है, ठीक है। लेकिन ये कर्जा उतना बड़ा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ से 150 करोड़ तक का मुनाफा कर रही है, तो कोई इतना बड़ा ये कर्जा नहीं है। लेकिन हाँ, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के नतीजे कैसे आते हैं ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा, और अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके मार्च क्वार्टर के नतीजे कब आने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। लेकिन हाँ, ये भी है कि उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना एक्सपेक्टेड है। और जून क्वार्टर के नतीजे तो भैया बहुत ही बुरे होंगे, क्योंकि जून क्वार्टर में अप्रैल महीना आता है, मई आता है और जून आता है, ठीक है। तो अप्रैल महीना तो पूरा का पूरा लॉकडाउन था। मई महीने की अगर हम बात करें तो वो भी आधा मई महीना लॉकडाउन में निकल जाएगा, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा महीना भी निकल जाए इसी सिचुएशन में। और रहा जून महीना तो भैया उसमें क्या होगा कहना मुश्किल है अभी तक के तौर पर। तो ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अपोलो टायर जो है वो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी जरूर है। इवन प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी जो होल्डिंग्स है उसको मेंटेन करी है उन लोगों ने। म्यूचुअल फंड यहाँ पर हिस्सेदारी जरूर खरीद रहा है। अगर आपने शेयर खरीदा है और आप में इतना पेशेंस है कि भाई आप कम से कम 1 साल तक तो इसमें निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो शायद शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट हमें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज शेयर है कि भैया डेफिनेटली शेयर काफी जल्दी बाउंस बैक भी कर लेगा, काफी जल्दी बाउंस बैक कर लेगा। जून महीने के बाद कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कि काफी अच्छी तरीके से आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दे आने वाले दिनों में।
तो मैं यही कहूंगा कि तब तक अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो एसआईपी मोड में खरीदारी करो। एसआईपी मोड में मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाओ। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 80 रुपए तक जा सकता है, लेकिन हाँ, एक साल का अगर आप पोर्टफोलियो लेके चलते हो तो जरूर शेयर में उतना दमखम है कि 120-125 रुपए तक पहुंचने का ये दम जरूर रखता है, लेकिन तब तक 80 रुपए तक भी जाने का ये होप पहुंच सकता है। तो ओवरऑल जब जब गिरावट है आप छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर सकते हो। और अगेन रिस्की शेयर जरूर है, सब कुछ डिपेंड करता है कि भैया कब चीजें नॉर्मली शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर जरूर करता है। तो छोटी क्वांटिटी आप इसमें लगाइए और वेट करें। अगर वापस से शेयर नीचे गिरता है तो और क्वांटिटी लगाइए यहाँ पर। अगेन छोटी छोटी क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास एटलीस्ट बाद में एवरेजिंग करने के लिए पैसा बचेगा। तो वो स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है। अपोलो टायर में खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपोलो टायर के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।